सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सुपर मैथ क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद हमारा बीच में पॉइंट चल रहा था 2.5 से आगे से स्टार्ट करते हुए अगले पॉइंट 2.6 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे समीकरण में रेखिक समीकरण पढ़ रहे थे। रेखिक का मतलब होता है एक घात के जो समीकरण थे वो समीकरण हम पढ़ रहे थे। उसमें हमारा 5 पॉइंट कंप्लीट हो चुका है और आज ये 6ठा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें हमने एक एक समीकरण में x की जो मान था वो मान ज्ञात कर लिया था। अब 2.6 स्टार्ट करते हैं। 2.6 में पहला सवाल हमारे पास दिया गया है। देखिए 8x - 3/3x बराबर 2, ये हमें हल करना है। तो देखिए इधर भी एक संख्या इधर भी एक संख्या, इसके नीचे हम क्या कर लेते हैं, एक मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करवा देते हैं, तिरछा गुणा। यहाँ एक संख्या है, यहाँ भी एक संख्या, बीच में जब बराबर का चिन्ह हो, दोनों तरफ एक एक संख्या हो, बीच में यदि बराबर इक्वल का चिन्ह हो तो हम क्या करेंगे, इसको वज्र गुणा करवाएंगे या तिरछा गुणा बोलते हैं, वज्र गुणा करवाएंगे। तो वज्र गुणा में क्या होगा, एक से करवाने पर यही संख्या वापस आएगी, 8x - 3 बराबर 2 को 3x से करवाए तो 6। तो संख्या एक तरफ और चर राशि एक तरफ। तो 8x तो है हमारा, 8x, ये 6x इधर आ जाएगा। 8x ये जो माइनस प्लस का है, बराबर के इधर आने पर हमारा चिन्ह चेंज हो जाएगा। जो प्लस है तो इसका किसका हो जाएगा, -6x, और जो माइनस है वो इधर जाने पर किसका हो जाएगा, प्लस। 8 में से 6 घटाए 2x बचा, 2x बराबर 3। हमें ज्ञात क्या करना था, x बराबर 3। ये गुणा में है तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो हमारा x का जो मान था वो कितना आ गया, x बराबर 3/2। अगला सवाल देखिए, दूसरा है 9x बटा 7 - 6x, 7 - 6x बराबर 15। देखो इधर भी एक संख्या है और इधर भी एक संख्या, बराबर में चिन्ह हो, दोनों तरफ एक एक संख्या हो, तो वही हम क्या करवाएंगे, वज्र गुणन। क्या करवाएंगे, वज्र गुणन कराने पर क्या होगा, 9x को 1 से करवाया तो 9x बराबर 1, और 15 से कराएंगे, 15 को 7 से गुणा करवाया तो 15 × 7 = 105, और 6 को 15 से कराए 90x। तो संख्या एक तरफ, तो 9x तो है, ये 90 माइनस का है, इधर आने पर प्लस 90x बराबर 105। हमें x को जोड़ने पर कितने, 90x और 9x कितने हो गए, 99x बराबर 105। हमें ज्ञात क्या करना है, ये देखना है, हमें ज्ञात x करना है। तो x का जो मान है यहाँ पर गुणा है, तो इधर जाने पर क्या हो जाएगा, 5 भाग में आ जाएगा। फिर देखो संख्या छोटी करनी है, 3 के पहाड़े से काट सकते हैं। 3 से काटे तो 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, 3 से काटा 33। अब ये संख्या नहीं कटेगी तो x बराबर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 35/33। कटने को देखो, ऊपर की संख्या 5 से कट रही है लेकिन नीचे की नहीं कट रही है, नीचे की 3 से कट रही है लेकिन ऊपर की नहीं कट रही है। तो हमें काटने के नियम में एक ही चीज़ याद रखनी है, एक ही संख्या से काटनी है। अगर ऊपर को 5 से काट रहे तो नीचे की संख्या भी कितने से कटनी चाहिए, 5 से कटनी चाहिए, और नीचे को अगर 5 से काट रहे हैं तो ऊपर भी 5 से कटनी चाहिए। तो दोनों को एक ही पहाड़े से, कहने का मतलब है दोनों को एक ही पहाड़े से हमें संख्या काटनी है। तो नोट कर लीजिए 2 सवाल। अगला सवाल है हमारा तीसरा, z + 15 बराबर होगा 4/9। ये सवाल हमें करना है। फिर वही है, तरीका वही है, सिंपल।
बीच में बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ एक एक संख्याएं हैं, इधर भी एक संख्या इधर भी एक संख्या। इस बार सवाल में हमें दिया गया है कि z बट्टा z प्लस 15 बराबर होगा 4/9। तो हम क्या कैसे करेंगे, देखो वापिस उसी तरह से वज्र गुणा करवाएंगे। वज्र गुणन कराने पर वज्र गुणन कराने पर वज्र गुणा कराएंगे तो क्या होगा, z को 9 से कराया तो 9z, 4 को कराया 4z प्लस 15 को 4 से किया तो 60। z एक तरफ 9z है, ये 4 इधर आने पर किसका हो जाएगा, प्लस का है तो इधर आने पर -4z बराबर 60। ऐसा का ऐसा 9z में से 4z घटाएंगे, यानी संख्या से संख्या घटाओ, 9 में से 4 घटाए तो 5, यानी कहने का मतलब 5z शेष रहा बराबर 60। हमें ज्ञात क्या करना है, z ये जो गुणा में है इधर किस में हो जाएगा, भाग। तो z बराबर 5 गुणा का है तो इधर किस में हो जाएगा, भाग में। तो 60/5, 60 में 12, 5 का भाग दिया 12, तो z बराबर हमारा उत्तर आ गया 12। इस तरह से ये z के मान ज्ञात। तो कहने का मतलब है z की जगह ABCD का कोई भी अक्षर हमें कह दिया गया हो तो हमारी क्या कहलाएगी, चर राशि कहलाएगी। इस तरह से हमारी ये चर राशि का ज्ञात हो गया। इसका अगला देखते हैं, सवाल नंबर इसका 4 दिया गया है, तो पहले ये नोट कर लीजिए। हाँ, अगला सवाल कर लिया। चौथे सवाल की ओर चलते हैं। चौथे सवाल में हमारे पास दिया गया है 3y + 4 बटे 2 - 6y बराबर है -2/5। तो इसे हल करते हैं। देखो दोनों संख्या एक साथ हैं, इधर एक संख्या इधर एक संख्या, बीच में हमारे पास इक्वल का चिन्ह दिया गया है। इक्वल का यानी होता है बराबर, बराबर का हमारे पास चिन्ह दिया गया है। तो क्या करवाएंगे, वज्र गुणन करवाएंगे। वज्र गुणन करवाएंगे तो क्या होगा, वज्र गुणन कराने पर वज्र गुणन कराने पर करवाएंगे, यानी ये 5 इससे गुणा होगा तो ये 5 दोनों संख्याओं से गुणा होगा। 5 को 3 से किया 5 3 15y, 5 को 4 से किया 5 चौक 20 बराबर। अब माइनस जो 2 है इसको इससे कराएंगे तो माइनस का 4, 2 को 6 से कराएंगे 12y, लेकिन यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब संख्या एक तरफ लेते हैं। 15y तो है हमारे पास, ये 12y इधर आया तो प्लस का था तो किसका हो गया, -12y बराबर -4 है ही। ये 20 संख्या, कहने का मतलब संख्या एक तरफ, y एक तरफ। तो 15y तो है ही, ये 12y बराबर के इस साइड है, तो यहाँ से इधर लाने पर निशान चेंज हो जाएंगे। जो प्लस है वो किसका हो जाएगा, माइनस। ये संख्या ऐसी कैसी है, ये 20 है, बराबर के इधर जाएंगे तो प्लस है, तो किसका हो जाएगा, -20। तो 15 में से 12 घटाने पर कितना बचा, 3y बराबर 20 और 4 घटाएंगे नहीं क्योंकि जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ने के बाद किसका चिन्ह आ जाएगा, -24। हमें ज्ञात क्या करना है, y ज्ञात करना है। तो ये जो गुणा में है वो बराबर के इधर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 24 में 3 का भाग 8, क्या माइनस। तो y का उत्तर जो आया था वो क्या आया, माइनस का, y बराबर -8। दैट्स ऑल, कर सकते हो आप। नेक्स्ट सवाल नंबर है 5। सवाल 5 में क्या दिया गया है, सवाल 5 में कहा गया है 7y + 4 बटे y + 2 बराबर है -4/3। इसे सरल करते हैं। 4 सवाल कर चुके हैं, वैसा का वैसा सेम टू सेम सवाल है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि यहाँ भी एक संख्या है, यहाँ भी एक संख्या है, बीच में चिन्ह है बराबर का।
बराबर का चिन्ह है तो क्या करवाएंगे, वज्र गुणा। क्या करवाएंगे, वज्र गुणा। तो वज्र गुणन कराओ, वज्र गुणन कराने पर वज्र गुणन करवाया तो ये 3 से गुणा होगा, 7 तिरी 21y प्लस 4 तिरी 12, y को इससे किया -4y प्लस ये माइनस ये प्लस, तो किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस। बताया हुआ है चिन्ह का एक बार फिर से समझो, एक चिन्ह प्लस का हो एक चिन्ह माइनस का हो, यदि गुणा करवा रहे हैं तो किसका आएगा, माइनस का आएगा, और यदि दोनों चिन्ह माइनस माइनस के हो तो किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो 4 को 2 से किया 8, लेकिन ये तो माइनस ये प्लस है तो किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस। तो अब वाई वाई एक तरफ करते हैं, तो 21y तो है, ये 4 इधर आने पर किसका हो जाएगा, माइनस है तो किसका हो गया, प्लस 4y। -8 है और ये इधर जाने पर माइनस था, सॉरी प्लस है तो किसका हो जाएगा, माइनस। 21 और 4 कितने होते हैं, 25y। 12 और 8 कितने हो गए, माइनस के 20। हमें ज्ञात क्या करना है, y। तो 20 ये जो गुणा में राशि वो किस में हो गई, भाग में। 4 के पाड़े से 5 के पाड़े से काटने पर 4 और 5 से काटने पर 25, यानी एक ही पाड़े से काटा किससे, 5 से, तो -4/5 ये किसका उत्तर हो गया, y का हो गया। इस तरह से हमारे 5 सवाल कंप्लीट हो गए हैं, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा जो छठा सवाल है उस सवाल को पढ़ेंगे और उस सवाल में क्या दिया गया है उस सवाल के अकॉर्डिंग पहले समीकरण बनाएंगे, फिर वो हमारा सवाल हल करेंगे। तो नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर अगला सवाल, अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल 6 में देखो कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है हैरी और हेरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। हमारे पास 2 लड़के हैं, एक का नाम हैरी है और एक का नाम हेरी है। हेरी और हैरी का जो वर्तमान आयु है उसकी आयु का अनुपात दिया गया है, लेकिन हमें नहीं पता वर्तमान आयु है क्या, अनुपात में दिया गया है। हम क्या मान लेते हैं, माना उनकी जो आयु है, माना आयु है, आयु को क्या मान लेते हैं, माना आयु x है, आयु को क्या मान लिया, x मान लिया। उसके बाद हम लिखते हैं हैरी की आयु, हैरी की आयु, हैरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। उसने कहा कि 5:7 है, तो 5 किसकी है, हैरी की, तो ये क्या हो जाएगा 5x। हैरी की आयु क्या हो गई 5x, तो हेरी की क्या हो जाएगी, हेरी की आयु, हेरी की वर्तमान आयु, हेरी की जो वर्तमान आयु है वो हो जाएगी 7x। उसके बाद उसने कहा ये अनुपात में है, अनुपात का मतलब हम जानते हैं बट्टे के रूप में, किसके रूप में है, बट्टे के रूप में है। और कह रखा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। अब हमें पता है, ये पता होना चाहिए 4 वर्ष बाद है, हैरी भी बढ़ेगा और हेरी भी बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हैरी बढ़ेगा और हैरी नहीं बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं, देखो बढ़े बाद की, यदि हमें आयु का कोई भी सवाल है, यदि बाद की कह रहा है तो प्लस लगेगा, और पहले की कह रहा है तो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग होगा, माइनस के चिन्ह का प्रयोग होगा। तो कह रहा है इसका अनुपात, अनुपात यानी 5x/7x। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद बढ़ेगी तो +4 और इसकी भी +4। 4 वर्ष बाद इसकी आयु का जो अनुपात है वो हो जाएगा 3/4, 3/4 ये हो जाएगा। तो हम इसका x का मान हमें निकालना है, यहाँ भी एक संख्या है, यहाँ भी एक संख्या है। क्या करवाएंगे, वज्र गुणा। तो वज्र गुणा कराएंगे तो देखो 5x को 4 से गुणा कराएगा, 4 पंजो 20x, 4 को 4 से किया 4 चौक 16, 7 को 3 से किया 7 तिरी 21x, 4 को 3 से किया 4 तिरी 12। x एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ। 20x तो है, ये 21 प्लस का है, इधर आने पर -21x। 12 तो है, ये 16 इधर आने पर -16।
20 में से 21 घटाए तो माइनस का 1x, 12 में से 16 घटाया तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर क्या आया 4, x बराबर क्या आया, यानी जो उनकी आयु है, उनकी आयु क्या आ गई 4, उनकी आयु क्या आ गई 4, आयु तो आ गई 4, आयु बराबर है 4। अब हमें जिसकी पूछा है उसका हम ज्ञात कर सकते हैं, हैरी की वर्तमान आयु, हैरी की वर्तमान आयु, हैरी की वर्तमान आयु क्या होगा कि उसने 5 और x हम निकाल चुके हैं, x हमारा है 4, 5 गुणा 4, तो हैरी की कितनी हो गई 20। फिर कहा हैरी की, तो हैरी की भी ज्ञात हो जाएगी, हैरी की आयु, हैरी की वर्तमान आयु 7x, x कितनी है 4, तो 7 चौक 28, यानी उसकी एक की तो आएगी 20 साल और एक की आएगी 28 साल। तो नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए। सवाल नंबर है 7। सवाल में हमें कहा गया है कि एक परिमेय संख्या है, सवाल नंबर 7 में है एक परिमेय संख्या। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या वह होती है जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या होती है p बटे q का रूप होता है। ऊपर की संख्या क्या कहलाती है अंश, और नीचे की संख्या क्या कहलाती है हर कहलाती है। तो कह रखा है कि उस एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, उसके हर से 8, उसके अंश, एक परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या क्या है हर, उसके अंश से 8 अधिक है, अंश से 8 अधिक है। अब हमें पहले तो ये भी नहीं पता अंश क्या है, नहीं बताना, तो हम क्या मान लेते हैं, माना अंश है, माना अंश को क्या मान लिया x मान लिया, x मान लिया तो हर को हम बता सकते हैं, हर क्या होगा, हर होगा उसके अंश का 8 अधिक, तो अंश क्या था x था, इसका 8 अधिक का मतलब प्लस, तो 8। तो हमारी परिमेय संख्या क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई x बट्टा x प्लस 8। देखो ये तो अंश हो गया, नीचे वाली हर, दोनों हो गई। उसके बाद कहा गया है यदि अंश में 17 जोड़ दें, यदि अंश में क्या कर दें 17 जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। अंश में प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि अंश है उसमें 17 जोड़ दें, यही कहा गया है, अंश में 17 जोड़ दें और हर था, हर क्या था x प्लस 8, उसमें से एक घटा दें, घटा दिया, इसमें से एक घटा दिया, तो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी, वो होगी 3/2। ये हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई। अब तो ऐसा समझे, देखो पहले अंश को मान लिया x, हर उसका 8 अधिक, फिर परिमेय संख्या x बटा x प्लस 8, फिर कहा गया कि अंश में 17 जोड़ दो, हर में से एक घटा दो, तो हमारे पास 3/2 प्राप्त होगी। तो अब हम पहले इसका हल कर लेते हैं, x प्लस 17 ही हुआ बट्टा x, 8 में से एक घट रहा है, कितना आया प्लस का 7 बराबर 3/2। क्या कराएंगे, वापस वही जैसा पहला सवाल किया वैसा का वैसा हो गया, 3x को इससे गुणा कराओ, 3 को इससे कराओ, यानी 2x प्लस 17 दूनी 34, 3 को कराओ 3x प्लस 7 3 21, संख्या एक तरफ x एक तरफ, 2x, ये x इधर आया माइनस का 3x 21, ये 34 इधर आने पर माइनस 34, 2x में से 3x घटाया तो माइनस का क्या बचा x, 34 में से 21 घटाए तो क्या बचा माइनस का 13, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x हमारा कितना उतरा गया 13, x कितना आ गया 13, हमारे पास राशि आ गई x बराबर है 13। अब हम ज्ञात कर सकते हैं जो परिमेय संख्या होगी x की जगह 13 और 13 प्लस 8, तो क्या हुआ 13/21, ये हमारा उत्तर हो गया 13/21।
इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली है, सवाल नोट कर लीजिए। हमारी ये सवाल नोट कर लीजिए। दूसरी प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे की प्रश्नावली हम करेंगे और जो 2 नंबर की जो दूसरी जो प्रश्नावली है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आगे की श्रृंखला अब हर दिन आपके पास वीडियो मिलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा आपकी अर्धवार्षिक 8 दिसंबर से है और जल्द ही आपका वार्षिक का टाइम टेबल आ जाएगा। और वार्षिक में जैसे परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो ब्लू प्रिंट है, वो 1 या 2 दिन में आने वाला है। कक्षा 10 का भी आ चुका है, आपका भी आ जाएगा। यानी कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है, किस प्रश्नावली से कौन सा सवाल आएगा, यानी कितने नंबर का सवाल आएगा, कौन से में एबेसद आएंगे, कौन से में 1 नंबर का आएगा, कौन सा प्रश्नावली में से 2 नंबर का सवाल आएगा। तो प्रश्नावली को आप निरंतर करते रहिए। और कहीं भी अगर किसी सवाल में आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज सकते हो। जय हिंद, जय भारत।